आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि स्टील के लिए यंग मापांक का मान 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग दी गई है, जबकि दृढ़ता गुणांक का मान हमें 7 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग दे दी गई है। इसके लिए हमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है हम पहले लिख लेते हैं। हमें स्टील के बारे में दिया हुआ है, इसलिए हमने लिखा स्टील की संरचना पर। तो स्टील की संरचना के लिए उसके यंग मापांक का मान, यंग मापांक किससे प्रस्तुत करते हैं, उसे प्रस्तुत किया जाता है y से। इसका मान है 2 गुणा 10 की घात 11, किसमें होगा, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पर। ठीक है। और दृढ़ता गुणांक यदि है तो दृढ़ता गुणांक को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, यहाँ पर देखिए दृढ़ता गुणांक होता क्या है, वो होता है अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति में अनुपात के बराबर, जिसे ईंटा से सामान्यतः प्रस्तुत किया जाता है, जिसका मान दिया हुआ है 7 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। ये हमें दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि इसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होगा। यहाँ पर हम देखते हैं तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होती क्या है, इसे प्रस्तुत किया जाता है कैसे। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होती है वो हमें ये बताती है कि अभिलंब प्रतिबल कितना प्राप्त हुआ है। अभिलंब प्रतिबल, देखिए जब भी यदि प्रत्यास्थता की बात आती है तो वो हमेशा एक अनुपात होता है प्रतिबल और विकृति का, परंतु यहाँ आयतनिक रूप से आया है तो आयतनिक रूप से उसमें हमें प्रतिबल कितना प्राप्त हुआ है, जैसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है अभिलंब प्रतिबल। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो विकृति आएगी वो आयतन से संबंधित रहेगी, इसलिए आयतन, विकृति और यहाँ पर अभिलंब प्रतिबल की स्थिति को हमें यहाँ पर देखा जाता है। तो हमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान चाहिए। इसे हम क्या लिख पाएंगे, इसे हम के रूप में लिख पाते हैं, जिसका मान होता है अभिलंब प्रतिबल के रूप में F अनुपात A। जो F है वो लगने वाले बल के परिमाण, A उस कार्यकारी क्षेत्रफल को बताता है, जहाँ आयतन विकृति को हम डेल V अनुपात V से प्रस्तुत करते हैं, जो आयतन में हुए विकृति को बताता है। तो हमारे पास ये K का मान हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। चूँकि देखिए यदि हमारे पास एक संबंध होता जिसमें कि हम यंग मापांक दृढ़ता गुणांक से सीधे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को ज्ञात कर पाते, तो इसके लिए हमारे पास अभी सूत्र देखिए किस तरह से मौजूद होगा। अब हम यदि यंग मापांक की बात करते हैं और यंग मापांक का जो सूत्र होता है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से अर्थात y तथा k से संबंधित या संबंध में जो हमारे पास सूत्र होता है उसका मान है y बराबर 3k 1 ऋण 2 म्यू के रूप में। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से पद क्या क्या है हम समझा देते हैं। तो देखिए के जो हमें बता रहा है, हम देख रहे हैं कि वो तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को बताएगा, y हमें यंग मापांक को बताता है, जबकि म्यू हमें क्या बताता है, म्यू हमें इस स्थिति पर बताता है कि इसके लिए, उस पदार्थ के लिए उसका पॉइजन अनुपात कितना है। तो यदि पॉइजन अनुपात का मान हमें मिल जाए तो हम इस सूत्र में संबंध से आसानी से आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमने समीकरण 1 नाम दे दिया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसके लिए चाहिए पॉइजन अनुपात का मान। तो पॉइजन अनुपात का मान हम किस प्रकार से निकाल पाए, पॉइजन अनुपात यदि यंग मापांक और दृढ़ता गुणांक से संबंध में देखें y ईटा और यहाँ पर पॉइजन अनुपात म्यू में यदि हम संबंध देखें तो संबंध क्या होता है, जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो 2 गुणा दृढ़ता गुणांक एवं 1 धन म्यू के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए ये संबंध हमें किस में मिला है, इन तीनों रूपों में, जहां यंग मापांक, दृढ़ता गुणांक और म्यू जो पॉइजन अनुपात को संबंधित करता है। तो देखिए जो मान यहाँ पर हैं उनके मान को हम रख के देख लेते हैं। y का मान कितना है हमारे पास, 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर पर होगा। 2 गुणा यहाँ पर इसे हम लिखे तो 7 गुणा 10 की घात 10 के रूप में, और यहाँ पर गुणा करें तो 1 धन म्यू के रूप में हमें मान मिलता है। 2 और 2 के मान कटे और 10 के मान कटे तो हमारे पास आता है 10/7, जो मान आया 1 धन म्यू के रूप में। म्यू का मान निकाले तो म्यू का मान कितना आता है, इसको 1 को हमने वहाँ पर ले लिया तो वहाँ पर क्या होता है, ऋणात्मक हो जाएगा, तो मान बचेगा 10/7 ऋण 1, मतलब होता है 3/7 के रूप में। हल करते हैं तो म्यू का मान हमें कितना मिलेगा, पॉइजन अनुपात का 0.43। देखिए पॉइजन अनुपात का मान हमें 0.43 के रूप में तो मिल गया। अब देखिए समीकरण 1 से हम सभी मानों को रखें तो k का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो पाएगा। तो हमें मान रखना है तो जो मान हमें पता है हम रख देते हैं। 2 गुणा y का मान हमें कितना दिया है, 2 गुणा 10 की घात 11, वो किस में होगा, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पे।
3 यहाँ पर लेते हैं, के का मान जो हमें ज्ञात करना है, 1 ऋण 2 गुणा म्यू कितना आया था हमारे पास, पॉइजन अनुपात का मान 0.43, इसे हमने हल करना है। तो देखिए यहाँ पर मान है 2 गुणा 10 की घात 11, ये होगा न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पे। यहाँ पर है 3 के और इसे हमने हल किया तो 1 ऋण 0.86 के रूप में। ठीक है, इसे हमने हल किया तो यहाँ पर मान आता है 0.14 के रूप में और इसे हम पक्षांतरित करते हैं 2 गुणा 10 की घात 11, ये आएगा न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पे और हमने इसे यदि भाग किया है तो ये बनता है यहाँ पर 0.14 के रूप में और यहाँ पर 3 के हमारे पास मान मौजूद हैं। तो के का मान हमें निकालना है तो हम क्या लिख पाए इसे, के हम लिख पाते हैं 2 गुणा 10 की घात 11 किस में होगा, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पर। इसी तरह नीचे देखें तो हमारे पास मान होता है 0.14 और यहाँ पर गुणा किए तो यहाँ पर मान होगा 3 का। तो के का मान यदि हमें इस प्रकार निकालना है तो के को हमने हल किया, तो इसे हल करने के पश्चात इनका मान आता है यहाँ पर 2 गुणा 10 की घात 11, ये होगा न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पर और नीचे हम मान को देखते हैं तो ये बनता है 0.42। भाग किया हमने तो के का मान हमें कितना मिला, 4.7619 के रूप में गुणा 10 की घात 11 किसमें, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग में। इस प्रकार स्टील के लिए हमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिसे के से प्रदर्शित किया गया था उसका मान 4.76 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग प्राप्त हुआ है। यह इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।